और तो कोई है नहीं। एक है गर्व से कहो हम हिंदू है, दूसरा है हम हिंदू भाई और रहेंगे हिंदू। गर्व क्या करना, लोग होते ही है, हम भी है, रहेंगे। तीसरा है जोर से मत बोलो हम हिंदू है, घर में आकर पूछो तो बताएंगे, बाहर नहीं बोलेंगे। सलमान खान जी क्या पहनते हैं, कॉलेज विद्यार्थी वैसा पहनते हैं। अरे भाई क्यों पहन रहे? नहीं उन्होंने पहना इसलिए, और उन्होंने क्यों पहना मालूम नहीं। सभी बातों में ऐसा, अच्छी बात बुरी बात सभी बातों में ऐसा। ये जो जोड़ने वाली बात है उसके आधार पर अपने राष्ट्र का वैभव संपन्न, सामर्थ्य संपन्न और सर्वहितकारी स्वरूप खड़ा करना, तो विश्व को आज की समस्याओं का उत्तर पूरा मिलेगा। अधूरी रही दुनिया पूर्ण हो जाएगी। ये हमारा ईश्वर प्रदत्त कर्तव्य है, उसके लिए देश को बड़ा करना है। अंग्रेजों को भगाने के लिए अंग्रेजों को भगाना तो पड़ेगा, पारतंत्र में कुछ नहीं होता, स्वतंत्र होना ही पड़ेगा। लेकिन हम स्वाधीन हो गए, स्वतंत्र होने के लिए समझना पड़ेगा हमारा स्व क्या है। वो स्व हमको जोड़ता है। इसलिए हम कहते हैं संपूर्ण हिंदू समाज का संगठन, क्योंकि आप अपने आप को कुछ भी कहो, आप अगर भारत के हो तो ये स्वभाव आप में है। आप चाहे न चाहे, आप जाने न जाने, ये आपका स्वभाव है। भारत के मुसलमान, भारत के ईसाई बाकी दुनिया के ईसाई मुसलमानों जैसे नहीं है। उनका अलगपन कहाँ से आया? वो भारत का है। आज भी इस सबके प्रभाव सबके जीवन में है, स्वीकार्य है, बल्कि वो विशेषता बन जाती है। और इसलिए हम कहते हैं कि भाई 4 प्रकार के हिंदू है और तो कोई है नहीं। एक है गर्व से कहो हम हिंदू है, दूसरा है हम हिंदू भाई और रहेंगे हिंदू। गर्व क्या करना, लोग होते ही है, हम भी है, रहेंगे। तीसरा है जोर से मत बोलो हम हिंदू है, घर में आकर पूछो तो बताएंगे, बाहर नहीं बोलेंगे, कुछ कारण है उनके अपने। और चौथा है कि जो भूल गए, जिनको भुला दिया गया है वो भूले रहे, ऐसी व्यवस्था होती है, करने वाले लोग हैं। और भी लोग भूल जाए और उधर शामिल हो जाए, ऐसा प्रयास चल रहा है। क्योंकि भारत बड़ा होगा तो दुनिया के स्वार्थी शक्तियों के स्वार्थ के दुकान बंद हो जाएंगे। इसलिए सब अपने से दोस्ती भी करते हैं और सब अपनी दुश्मनी भी समय समय पर दिखाते हैं। तो सामर्थ्य संपन्न राष्ट्र इन सब का उपाय है, और सामर्थ्य संपन्न राष्ट्र के लिए संगठित गुणवान समाज चाहिए, और पूरा समाज चाहिए, छोड़ना किसी को नहीं है। बस परीक्षा में 4 प्रश्न है, 2 आसान है, 2 जरा कठिन है। तो आसान प्रश्नों का पहले उत्तर देना, बाद में कठिन प्रश्नों को भी सुलझाना ही है। इसलिए हिंदू समाज का संगठन ये काम लेके संघ चला है। और वो संगठन कैसे होगा? तो समाज फैशन से चलता है। सिनेमा में सलमान खान जी क्या पहनते हैं, कॉलेज विद्यार्थी वैसा पहनते हैं। अरे भाई क्यों पहन रहे? नहीं उन्होंने पहना इसलिए, और उन्होंने क्यों पहना मालूम नहीं। सभी बातों में ऐसा, अच्छी बात बुरी बात सभी बातों में ऐसा, फैशन से चलता है। और फैशन उत्पन्न करने वाले लोग होते हैं वो समाज के विश्वास पात्र, श्रेष्ठ, कीर्तिमान ऐसे लोग होते हैं, जिनको अपनी भाषा में कहते हैं महाजन या श्रेष्ठ। गीता में यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः महाजनो यनगतः सपंथः। सामान्य आदमी इतना विचार नहीं करता, पचड़े में नहीं पड़ता। जिन पर उनका विश्वास है, जो उनको अच्छे लगते हैं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा जिनके बारे में लगता है, वो जो करते वो करते। आदर्श बहुत है हमारे यहाँ, उसकी कमी नहीं है। लेकिन एक अंग्रेजी वाक्य है, आइडियल्स आर लाइक स्टार्स विच वी कैन नेवर रीच बट वी कैन प्लॉट अवर चार्ट अकॉर्डिंग टू देम। हम शिवाजी हो नहीं सकते, लेकिन शिवाजी महाराज के नक्शे कदम पर चल सकते हैं। लेकिन जब वो नक्शा जब उजागर हो जाता है शिवाजी महाराज के चरित्र के प्रकाश में, तो उसमें कांटे हैं, सब आसान नहीं है।
तो सामान्य आदमी हिम्मत नहीं करता, वो कहते हम जयंती पुण्यतिथि करेंगे, जय जयकार करेंगे, सब करेंगे, उनके जैसा नहीं होंगे। शिवाजी महाराज पैदा होने चाहिए, मेरी इच्छा है, मेरे घर में ना हो, बस इतना ही है। और इसलिए जब कोई दिखता है अपने जैसा, थोड़ा 2 कदम आगे है, वो चल रहा है उस पर, तो मनुष्य का स्वाभाविक झुकाव तो अच्छाई की तरफ है, तो वो उनके पीछे ही, उनके साथ जाता है। समाज को हर गांव में, हर मोहल्ले में ऐसे उदाहरण चाहिए, उसके जैसे, उसमें रहने वाले, अलौकिक गुणों के धनी होने के बाद भी अलौकिक न दिखने वाले, चारित्र्य संपन्न, निस्वार्थ बुद्धि के प्रामाणिक लोग, जो सारे समाज से जीवंत समर्थन करने वाला देशव्यापी कार्यकर्ता समूह खड़ा हो, तो समाज बदल जाएगा।